नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग के अंतर्गत अध्यापकों के लिए नैतिक संहिता, एथिकल कोड फॉर टीचर्स और अध्यापक व्यावसायिक संघ के कार्य, फंक्शंस ऑफ टीचर्स प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन का अध्ययन करेंगे। अध्यापक व्यावसायिक संघों के प्रमुख कार्य या फंक्शंस इस प्रकार हैं। सदस्यता एवं नामांकन या नॉमिनेशन के आधार पर अपनी आर्थिक स्थितियों में सुधार लाना, कार्य क्षेत्रीय सेवाओं और अनुभवों को सुलभ कराना, अध्ययन, मोनोग्राफ, अध्यापक पुस्तक, टीचर्स डायरी व अन्य संपादन कार्यों का प्रकाशन या पब्लिकेशन, शैक्षणिक योजनाओं के निर्माण व उनको लागू करने में भाग लेना, पुस्तकालय सेवाएं, सलाह सेवाएं, शैक्षणिक या एजुकेशनल यात्रा आदि सेवाएं प्रदान करना, कल्याण सेवाएं प्रदान करना जैसे अस्पताल की सेवाएं, बच्चों को एजुकेशनल सहयोग देना, वृद्धाश्रम और क्लब, सहकारी सोसाइटी आदि, कम कार्यभार और परिश्रम में स्थिरता लाना, स्वीकृत चैनलों द्वारा व्यावसायिक विषयों को अपनाना। व्यवसाय की सूची में अध्यापन पर विचार करने के अंतर्गत कई प्रॉब्लम्स या समस्या उठ सकती हैं जो इसमें बाधा डालती हैं। वो इस प्रकार हो सकती हैं। शिक्षा या एजुकेशन का विज्ञान उन्नति तो कर रहा है, परंतु अभी भी इस क्षेत्र में काफ़ी कुछ करना बाकी है। व्यावसायिक विकास निरंतर एवं क्रमबद्ध है। इस संदर्भ में कंपैरेटिव या तुलनात्मक प्रयत्न हुए हैं। यह अभी भी अच्छी तरह से जन स्वीकार्य नहीं है। इससे संबंधित लगभग प्रत्येक व्यक्ति में व्यवसाय तैयारी का अभाव है, परंतु इससे यह अभिप्राय नहीं है कि अध्यापक प्रोफेशन या व्यवसाय की विशेषताओं से परे है। कई बातें ऐसी हैं जो इसके समर्थन में जाती हैं। इन्हीं तत्वों के आधार पर इसे व्यवसाय के रूप में स्थापित किया जा सकता है। अध्यापक के पास अपना जीवन दर्शन या फिलॉसफी होता है जो आजकल प्रजातांत्रिक मूल्यों या डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर आधारित है। अब कई अध्यापक व्यावसायिक संगठन या ऑर्गेनाइजेशन व संघ बन गए हैं जिनका महत्व धीरे धीरे बढ़ रहा है। अध्यापक मिलकर एक बड़ी फौज बनाते हैं। अब जानते हैं अध्यापकों के लिए नैतिक संहिता, एथिकल कोड फॉर टीचर्स। भारत का भविष्य या फ्यूचर उसके अध्यापकों और विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स पर निर्भर है। यह अध्यापक ही होता है जिसका व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी स्कूलों में विद्यार्थियों में परिवर्तन लाता है। बालक की समुचित शिक्षा अध्यापक के चरित्र, लगन व कौशल या स्किल्स पर निर्भर करती है। अध्यापकों को नैतिक मूल्य व आदर्शों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। प्रत्येक अध्यापक से दूसरों की सेवा करने की अपेक्षा की जाती है। संबंधित प्रशासन को अध्यापकों के लिए नीति संहिता का निर्माण करना चाहिए। अध्यापकों के लिए शपथ का उदाहरण ए स्पेसिमेन ऑफ एन ऑथ फॉर टीचर्स। मैं परमात्मा के नाम पर शपथ खाता हूँ कि मैं अपने व्यवसाय में पूर्ण विश्वास व सम्मान करूँगा और अपने कर्तव्यों का अपनी क्षमता अनुसार ईमानदारी के साथ पालन करूँगा। मैं निम्नलिखित
नीति संहिता का अनुसरण करूँगा। सबसे पहले विद्यार्थियों के प्रति कर्तव्य, ऑब्लिगेशंस टुवर्ड स्टूडेंट्स। मैं अपने विद्यार्थियों के ज्ञान व कौशल के संदर्भ में मार्गदर्शन करूँगा, उन्हें डेमोक्रेटिक या प्रजातांत्रिक जीवन ढांचे के लिए तैयार करूँगा, उन्हें खुशहाल, महत्वपूर्ण व आत्मनिर्भर नागरिक बनाने में सहयोग दूंगा। दूसरा है समुदाय के प्रति दायित्व, ऑब्लिगेशंस टुवर्ड कम्युनिटी। मैं स्कूल और समुदाय या कम्युनिटी के बीच विश्वसनीय स्थान बनाऊंगा और इन संबंधों को मैत्रीपूर्ण, सहयोग व निर्माणात्मक ढंग से लागू करूंगा। व्यवसाय के प्रति कर्तव्य, ऑब्लिगेशंस टुवर्ड प्रोफेशन। मैं पूर्ण लगन व सावधानी के साथ अपने व्यवसाय के प्रति सभी कर्तव्यों का पालन करूंगा। माता पिता के प्रति कर्तव्य, ऑब्लिगेशंस टुवर्ड पेरेंट्स। मैं बच्चों को सामाजिक या सोशल स्वीकार्य व महत्वपूर्ण बनाने के दायित्व में माता पिता को संपूर्ण सहयोग दूंगा। अगला है उच्च प्रशासन के प्रति कर्तव्य, ऑब्लिगेशंस टुवर्ड हायर अथॉरिटीज। मैं उच्च प्रशासन का आदर करूंगा और ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो संस्था या अथॉरिटी के लिए या कल्याण के विरुद्ध। उक्त निर्देशनों या संकेतों के आधार पर निर्मित नीति संहिता को व्यवहारिक रूप या बिहेवियर रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। सन 1986 में 24 से 26 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यापक संघ, नेशनल टीचर्स एसोसिएशन की कार्यशाला हैदराबाद में निर्मित भारतीय ड्राफ्ट के अध्यापकों के लिए व्यावसायिक नीति संहिता, ए कोड फॉर प्रोफेशनल एथिक्स फॉर टीचर्स ऑफ इंडियन ड्राफ्ट, जिसका अध्ययन हम कल के व्याख्यान के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।